गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 7th की हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 4। ठीक है, लेसन नंबर 4 है क्लास 7th की हिंदी। तो पहला वीडियो तो मैंने बना दिया था इसका दूसरा वीडियो जो बाकी था यहाँ से हम शुरू करेंगे अब। ठीक है, तो अमेरिका पहुंचकर, हाँ, पाठ का नाम देखिए स्वामी विवेकानंद है। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। जो सम्मेलन के लिए वो अमेरिका गए थे ना, तो उसको होने में काफ़ी समय था। अभी उनके ये दिन बड़े ही कष्ट में बीते। उनके जो सम्मेलन होने का जो टाइम था वो तो काफ़ी टाइम था अभी उसमें उसको होने में, तो इतने दिनों कैसे रहते हैं वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी समस्याएं उनके सामने आई। उनके पास धन की बड़ी ही कमी थी, धन था, निर्धनता की ये दशा थी। पास में उनके पास कपड़े नहीं थे ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, बिस्तर नहीं था उनको रहने के, मतलब बिछाने के लिए, रहने के लिए। क्या बिछाते, क्या ओढ़ते, कपड़े, इन सब चीज़ों की बड़ी समस्या थी स्वामी जी को। पर उनकी संतोष वृत्ति, उनके अंदर इन सब चीज़ों कोई मतलब कमी तो थी, अभाव तो था ही, लेकिन उनके मन में संतोष था। वो दुखी नहीं थे इन सब चीज़ों के लिए। वृत्ति इन सब कष्ट कठिनाइयों पर विजय हुई। अंत में बड़ी प्रतीक्षा के बाद नियत तिथि आ पहुंची। अब बहुत टाइम जब बीता तो जिस चीज़ के लिए, जिस सम्मेलन के लिए वो गए थे, वो सम्मेलन, उस सम्मेलन का टाइम भी आ गया। हाँ, संसार के विभिन्न धर्मों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे। हर धर्म के अनुयायी वहाँ पे आए, हर धर्म को मानने वाले बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए हुए थे। बड़े बड़े पादरी हो गए, पंडित हो गए, आचार्य हो गए, सब लोग वहाँ पे आए हुए थे, उपस्थित थे। पहले तो किसी ने उनके ओर ध्यान नहीं दिया, पंडित स्वामी जी की तरफ पहले किसी ने नहीं ध्यान दिया। सब अपने अपने में मस्त थे कि हम, मुझसे अच्छा पांडित्य करने वाला कौन होगा यहाँ पे। हाँ, सब अपने आप को बड़ा ही धर्म का ज्ञाता मान रहे थे। सभापति ने बड़ी उदारता से उनकी प्रार्थना कर ली। हाँ, और वह समय भी आ गया कि स्वामी जी अपने श्री मुख से कुछ कहें। स्वामी जी ने ऐसी पांडित्यपूर्ण ओजस्वी धारा प्रवाह वक्रता की दी, श्रोता मंडली मंत्रमुग्ध हो गई। जो सुनने के लिए वह मंडली आई हुई थी, सब बहुत मतलब मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातों को सुनने लगे। यह पराधीन भारत का हिंदू ऐसा विद्वत्पूर्ण भाषण, किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि भारत का यह हिंदू ऐसे विद्वतापूर्ण भाषण कैसे दे सकता है। आज भी उनके उस भाषण को पढ़ने से भावावेश की अवस्था हो जाती है। तो कुछ अंश यहाँ पे उनके भाषण के दिए गए जो हम आपको अभी बताएंगे। वास्तव में उसमें भगवत गीता उपनिषद के ज्ञान का निचोड़ था। उसका सारांश यह है, उसका सारांश जो है यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। स्वामी जी ने जो वहाँ पे अपना भाषण दिया था, तो देखिए यहाँ पे हिंदू धर्म का आधार, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धांत को मानना या कुछ विशेष विधि विधानों का पालन करना नहीं है। जैसे हम हिंदू हैं तो क्या होता है ना, कुछ विशेष विधि विधान पाल लिए, कुछ धर्म का काम कर लिए, तो ये सब हिंदू, स्वामी जी का कहना है कि हिंदू धर्म का किसी विशेष सिद्धांत को मानना है, किसी विशेष विधि विधान का पालन करना हिंदू धर्म में नहीं माना गया। हिंदू का हृदय शब्दों और सिद्धांतों से तृप्ति लाभ नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा लोक है जो हमारी स्थूल दृष्टि के लिए अगोचर है, तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं है, कोई ऐसी सत्ता है जो न्याय रूप, दया रूप और सर्वशक्तिमान है, तो हिंदू उसे अंतर्दृष्टि से देखना चाहता है। उसके संशय तभी छिन्न होते हैं जब वह उसे स्वयं देख लेता है। संशय मतलब उसकी शंका जो होती है, जब इस सब चीज़ों को स्वयं देख लेता है तो उसकी शंका जो है वो स्वयं जब देखता है तब उसकी शंका जो है दूर होती है। हाँ, छिन्न होती है, खत्म होती है। कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना, जो आपका कर्म है उसको केवल आप कर्तव्य समझकर करना, उसमें फल या सुख दुख की भावना न रखना। हाँ, जो आपको काम दिया गया है आप उस काम को अच्छे से करिए, आप उससे लाभ हानि सुख दुख की चीज़ों की आप, बल्कि उन सब चीज़ों का आप ख्याल मत रखिए। ऐसी बात थी जिसे पश्चिमी वाले अब तक सर्वथा अपरिचित थे। जो पश्चिम वाले थे इन सब चीज़ों को वो लोग नहीं जानते थे। स्वामी जी के ओजस्वी भाषण और सच्चाई भरे उपदेशों से लोग इतने प्रभावित हुए कि अमेरिका के अखबार पर बड़ी श्रद्धा सम्मान के शब्दों में स्वामी जी की बड़ाई छापने लगे। उनकी वाणी में यह दिव्य प्रभाव था कि सुनने वाले आत्मविस्मित हो जाते थे और वो चाहते थे कि कितना टाइम तक स्वामी जी बोले और हम उनकी समृद्ध वाणी को सुने। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर जिज्ञासु उनके पास पहुंचते, जो जिज्ञासा, जिसके मन में कोई सवाल होते तो जिज्ञासु बढ़ने लगी। जिज्ञासावश लोग उनके पास पहुंचते, अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते। बड़े बड़े जो लोग आते थे वो सब उनको रिक्वेस्ट करते कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे नगर में आइए, अपना भाषण मतलब दीजिए।
स्वामी जी को अक्सर दिन भर व्यस्त रहना पड़ता था। वो दिन भर मतलब व्यस्त रहते थे। बड़े बड़े प्रोफेसर विद्वानों ने आकर उनके उपदेशों को अपने हृदय में स्थान दिया और उनका शिष्यत्व भी ग्रहण किया। बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो लोग आए, उनके उपदेशों को उन्होंने सुना और उनके शिष्य भी वो लोग बने। शिष्य तो ग्रहण किया कि स्वामी जी गुरु हो गए और उन लोगों ने स्वामी जी का शिष्यत्व जो था वो स्वीकार। अब देखिए बच्चों आगे देखते हैं, स्वामी जी जो थे वो अमेरिका में कितने दिन रहे। वो अमेरिका जाने के बाद वो वहाँ पे 3 साल रहे और वेदांत का उन्होंने प्रचार किया, वेदों का प्रचार किया। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। उनकी ख्याति वहाँ पे फैलने लगी, उनके बारे में लोग जानने लगे और उनका जो प्रचार था वो चारों तरफ फैल गया। अंग्रेज उस समय भारत के शासक थे। जो अंग्रेज थे ना उसमें भारत में शासन करते थे, आके यहाँ पे रहते थे। उन्हें अपने ओर आकृष्ट करने में स्वामी जी को प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ हुई। उनका अद्भुत अध्यवास प्रबल संकल्प अंत में उन सब बाधाओं पर विजयी हुआ। वहाँ ऐसे वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए भी प्रयोगशाला न छोड़ पाते थे। अमेरिका की बात कहाँ पे गए थे? जब वहाँ पे गए थे स्वामी जी इंग्लैंड की यात्रा की, तो वहाँ पे बहुत ख्यात। इंग्लैंड में जब बता रहे हैं कि प्रयोगशाला जो वैज्ञानिक होते ना, ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए भी प्रयोगशाला नहीं छोड़ पाते थे कि इतना टाइम भोजन करेंगे तो इतना टाइम काम नहीं कर पाएंगे। आपका भाषण सुनने के लिए घंटों पहले सभा में पहुँच जाते थे। वो स्वामी जी का भाषण सुनने के लिए प्रतीक्षा में लगे रहते थे। उन्होंने वहाँ 3 महत्वपूर्ण भाषण दिए जिनको उनकी विद्वता का सिक्का उन सबके दिल में बैठ गया। हाँ, सब प्रकट हो गया कि जड़वाद में यूरोप चाहे भारत में कितना ही आगे क्यों ना हो, हाँ, पर आध्यात्म के केंद्र में आध्यात्म का जो नेतृत्व भारतीयों के हाथ में है। वे करीब 1 साल तक वहाँ रहे। अनेक सभा समितियाँ और कॉलेजों और क्लबों से उनके पास निमंत्रण आते रहे, आने के लिए उनको बुलाया जाया। उनके औजमयी वक्तताओं का प्रभाव हुआ कि विबिष्पों और जो पादरी हैं उन्होंने भी गिरजों में वेदांत पर भाषण दिए। हाँ, देखिए स्वामी जो अमेरिका में थे कितने साल रहे और फिर वो इंग्लैंड में कितने साल है? 1 साल है, ठीक है। और जहाँ जहाँ वो गए अपना भाषण अपना जो वेदांत वेद है सबका भाषण दिया और सबको उससे प्रभावित किया। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ भी स्वामी जी की भक्त मंडली काफ़ी हो गई। जहाँ जाते थे वहाँ पे उनका एक ग्रुप बन जाता, मंडली बन जाती थी लोगों की। धीरे धीरे स्वामी जी भक्त मंडली काफ़ी बड़ी हो गई। बहुत से लोग जो अपनी रुचि का आध्यात्मिक भोजन न पाकर धर्म से विरक्त हो रहे थे, वेदांत पर लट्टू हो गए और स्वामी जी में उनकी इतनी श्रद्धा हो गई कि वहाँ से जब वो चले गए तो अंग्रेज शिष्य उनके साथ हो लिए। जब स्वामी जी आए थे वो अकेले आए थे, ठीक। जब वहाँ से जाने लगे तो कई अंग्रेज जो थे उनके शिष्य बन गए थे और वो उनके साथ भी हो लिए। इनमें कुमारी नोबल भी थी जो बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वामी जी ने अंग्रेजों के रहन सहन और चरित्र स्वभाव को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा, समझा। इस अनुभव की चर्चा करते हुए भाषण में उन्होंने कहा कि यह क्षत्रिय वीर पुरुषों की जाति है। लेकिन हाँ, अंग्रेजों को उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, उनको समझा और उसके भाषण दिया कि क्षत्रिय वीर पुरुषों की जाति है। 16 सितंबर 1896 ईस्वी को 16 सितंबर 1896 ईस्वी को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद, देखिए 3 साल वहाँ रहे अमेरिका में, 1 साल इंग्लैंड में, अब कितना हुआ उनका 4 साल पूरा हो गया। तो 16 सितंबर 1896 ईस्वी को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे जब 4 साल बीते अब वो अपने देश भारत आ रहे हैं। भारत के छोटे बड़े सब मनुष्य उनके यश को सुनकर उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे थे। जितने भी बड़े छोटे सब मनुष्य थे उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्कंठित हो रहे थे। कितने दिन स्वामी जी का दर्शन करें, स्वागत करें। अभ्यर्थना के लिए नगर में कमेटियाँ बनने लगी थी कि आप हमारे यहाँ आइए। स्वामी जी की जब स्वामी जी का जो जहाज़ था वो कोलंबा में उतरे, हाँ, तो जन साधारण ने जिस उत्साह उल्लास से उनका स्वागत किया वो दर्शनीय था। कोलंबा में अल्मोड़ा जिस नगर में वे पधारे, वो जहाँ जिस नगर में गए लोगों ने राह में आंख बिछा दी थी। अमीर गरीब छोटे बड़े सबके हृदय में उनके लिए एक सा आदर सम्मान था। यूरोप में बड़े बड़े विजेताओं की जो अभ्यर्थना हो सकती है उसमें कई गुना अधिक भारत में स्वामी जी की हुई। उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो गई थी। लोग उनकी झलक पाने के लिए मंजिलें तय करके आते थे। स्वामी जी अपने देश के आचार विचार व्यवहार रीति रिवाज साहित्य दर्शन और सामाजिक जीवन उसके काल के
महापुरुष इन सबको श्रद्धा योग्य सामान्य मानते थे। उनके एक भाषण का निम्नलिखित जो अंश सोने के अक्षरों में लिखा जाने योग्य है वो मेरे प्यारे देश, देखिए अब यहाँ पे क्या, मेरे प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यावर्त के बसने वाले लोग, अपने भाषण में जो उन्होंने दिया था क्या, मेरे प्यारे देशवासियों, अपने देशवासियों को समर्पित किया था, मतलब बोला था उन्होंने उनके बारे में कि मेरे प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यावर्त के बसने वालों, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरता से यह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है। हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह से याद रखो कि सीता, सावित्री, दमयंती तुम्हारी जाति की देवियाँ हैं। हे वीर पुरुष, मर्द बनो, ललकार करो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, सब मेरे भाई बहन हैं। इस तरह से उन्होंने अपने देशवासियों को बताया। अपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, चाहे वो अनपढ़ भारतीय हो, चाहे वो निर्धन भारतीय हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे छोटी जाति का हो, हाँ, सब मेरे भाई बहन हैं। भारत मेरा जीवन, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरा बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद लोक है और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ भी है। हाँ, ये सब चीज़ें जो थी स्वामी जी ने सबको बताई। कलकत्ते में अध्यापन और उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य जो था बिगड़ गया। कलकत्ते में उन्होंने बहुत मेहनत की श्रम किया, उपदेश दिया, तो इन सब के कारण जो स्वामी जी का स्वास्थ्य था वो थोड़ा खराब हो गया। जलवायु परिवर्तन के लिए दार्जिलिंग जाना पड़ा, वहाँ से वे अल्मोड़ा चले गए। पर स्वामी जी ने तो वेदांत के प्रचार का व्रत ले रखा था, उनको खाली बैठे कब चैन आ सकता था। वो जहाँ जहाँ जाते अपना प्रचार वेदों के बारे में सबको बताते थे। हाँ, तो जो ही जरा सी तबीयत संभली वो तुरंत सियालकोट पधारे। वहाँ से लाहौर वालों की भक्ति में ने उन्हें अपने यहाँ खींच लिया, बुलाए। इन दोनों स्थानों पे बड़े उत्साह से स्वागत सत्कार हुआ। उन्होंने अपने अमृतवाणी में श्रोताएं जो थे उनके अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा दी। लाहौर से वो कश्मीर गए, वहाँ से राजपुताने का भ्रमण करते हुए कलकत्ता लौट आए। इसी बीच उन्होंने 2 मठ स्थापित किया। उसके कुछ दिन बाद उन्हें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत। इसी बीच उन्होंने क्या किया, 2 मठ को स्थापित किया। देखिए, इसके कुछ दिन बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का जो उद्देश्य था लोक सेवा, लोगों की सेवा करना, वेदांत का प्रचार करना। उसकी शाखाएं जो है भारत के हर भाग में हो, विदेशों में भी विद्यमान हो और वे जनता का बहुत उपकार कर रही हैं। हाँ, देखिए, सन 1897 ईस्वी में भारत में महामारी का प्रकोप हुआ। स्वामी जी ने देश सेवाव्रत सन्यासियों की एक छोटी सी मंडली बना दी। ये सब स्वामी जी के निरीक्षण में तन मन दीन दुखियों की सेवा में लीन हो गए, सब लग गए। हाँ, जो महामारी आई थी 1897 में, स्वामी जी ने मंडली बनाई, ग्रुप बनाया और उन्होंने सबको कहा कि लोगों की सेवा करें। मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, मद्रास आदि में सेवाश्रम खोले गए। इन सब जगहों पे लोगों की सेवा करने के लिए कई आश्रम भी खोले गए थे। वेदांत के प्रचार के लिए जगह जगह विद्यालय भी स्थापित किए गए, कई अनाथालय भी खुले। स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत स्वामी जी का तो स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया था। हाँ, तो वे स्वयं घर घर में घूमकर, फिर भी स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, फिर भी स्वयं घर घर में घूमकर पीड़ितों को आश्वासन, आवश्यक सहायता देते रहते। ऐसे प्लेग पीड़ितों की सहायता करना जिनसे डॉक्टर लोग भी भागते थे, इन्हीं देशभक्तों का काम था। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। इन दिनों आप अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे। हमेशा स्वामी जी जो थे ज़्यादा टाइम समाधि लेकर बैठे रहते। अपने भक्तों से कहा करते थे, अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत समीप आ गया है। अब हमेशा अपने भक्तों से कहते थे, अब मेरा जाने का टाइम जो है वो समीप आ गया है, मैं जाना चाहता हूँ, मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। 4 जुलाई 1920 को वो एकाएक आप समाधिस्थ हो गए। स्वामी जी 4 जुलाई 1920 के दिन अपने आप एकाएक वो समाधि ले लिए और समाधिस्थ हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे, दोपहर को एकाएक आप समाधिस्थ हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे, दोपहर को शिष्यों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया और तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश करते रहे। इसके बाद वे टहलने को निकले। शाम को लौटे तो थोड़ी देर माला जपने के बाद फिर समाधिस्थ हो गए और उसी समाधि की अवस्था में ही पंच भौतिक शरीर को त्याग कर परम धाम को वो सिधार गए। जो शाम को वो आए, माला जपे और फिर समाधिस्थ, उसी समाधि की अवस्था में पंच भौतिक शरीर को त्याग कर उन्होंने परम धाम को सिधारा। स्वामी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, पर आद्य ज्योति की जो मशाल वो जला गए हैं वो सदा ही सबको अलौकिक
करती रहेगी। ये थे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने कुछ अंश आपको यहाँ पे पढ़ाया। चलिए अब ये आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।